काम जो है वो बहुत कम समय अभी हुआ है, 1600-1700 साल हुआ है। उनके अनुयायी अपने सनातन धर्म के विपरीत मुखर्जी, विधर्मी, दुर्दांत हैं, लेकिन फिर भी उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ते जा रही है। इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे राजनेताओं का दूषित मस्तिष्क कारण है। भारत की बात अगर आप लेते हैं तो राजनेताओं का दूषित मस्तिष्क कारण है, अंग्रेज़ों की, क्रिश्चियनों की कूटनीति कारण है। पूरा विश्व आज इस बात को जानता है कि वैदिक महर्षियों ने पूरे विश्व को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, नीति शास्त्र, वास्तु विज्ञान, गणित इत्यादि का विज्ञान दिया। 32 कला, 64 कला वैदिक महर्षियों के द्वारा ही पूरे विश्व को प्राप्त हुई। केवल भारत के जो राजनेता हैं उनको इस तथ्य को लेकर गौरव प्राप्त नहीं है। पूरा विश्व सत्य को जानता है, मानता है और उच्च स्वर से ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी स्वीकार करता है। रह गई बात, बैठिए वहीं पर, रह गई बात जनसंख्या की। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि हिंदू उद्घोषित किए गए, परिभाषित किए गए। भारत के प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने कुचक्र के माध्यम से सिखों को अल्पसंख्यक उद्घोषित कर दिया, जैनों को अल्पसंख्यक उद्घोषित कर दिया, बौद्धों को अल्पसंख्यक उद्घोषित कर दिया। अब कुछ संत वेशधारी और राजनेता लिंगायतों को, जिनको आजकल आदिवासी वनवासी कहा जाता, उनको भी अल्पसंख्यक घोषित करने की भावना व्यक्त कर रहे हैं। फूट डालो राज्य करो की कूटनीति ने हिंदुओं को विभाजन के बाद के भारत में भी अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास किया है। इसलिए सनातन वैदिक सिद्धांत का अनुपालन करने पर बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के शिक्षाविद, रक्षाविद, अर्थविद, सेवाविद जनसंख्या की दृष्टि से जितने होने चाहिए उतने ही हो सकते हैं, अधिक नहीं। ब्राह्मणों को दायित्व दिया गया है कि कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करें, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करें, सूत्रात्मक समाज शैली में व्यक्त ज्ञान विज्ञान को विशद करें। सामान्य रीति से ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास चारों आश्रमों में अधिकृत किया गया है। ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती है। संयम के बल पर क्षत्रियों को कहा गया कि आपके ऊपर रक्षा की जिम्मेवारी है, रक्षा का दायित्व है। आप भी अगर सन्यासी हो जाएंगे तो राष्ट्र में रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। 3 आश्रमों तक सीमित रहिए। धर्म युद्ध की कहीं चुनौती हो जाए तो कल ही विवाह क्यों ना हुआ हो, घर में मत रहिए, छाती तान कर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाइए। अभिमन्यु का विवाह केवल 7 महीने पूर्व हुआ था। ना तो उत्तरा ने उनको रोका, न अभिमन्यु स्वयं रुके। ये सोच सकते थे ना कि मेरे पिता पितामह तो सब युद्ध करने के लिए उद्यत ही हैं, बुढ़े हैं, मर जाएं कोई बात नहीं, हम तो जीवित रहें या वंश परंपरा चलती रहे, कुछ नहीं चिंता। युद्ध के मैदान में कूद पड़े और 13वें दिन के युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हुए। तो क्षत्रियों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के प्रकल्प का गुरुतर दायित्व वैश्यों के ऊपर था।
उसका निर्वाह वो तभी कर सकते थे जब वानप्रस्थ संन्यास आश्रम का दरवाज़ा न खटखटाते। तो वैश्यों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही होती थी। संयम के बल पर गर्भपात और परिवार नियोजन जैसे पिशाच वृत्ति के आलम्बन की आवश्यकता ही नहीं थी। शूद्रों को कहा गया कि अगर आप भी गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो सेवा का, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के संपादन का जो गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है उससे वंचित रह जाएंगे। राष्ट्र में सेवा का प्रकल्प, उद्योग का प्रकल्प शिथिल हो जाएगा। इसलिए परंपरा प्राप्त कला को विकसित कीजिए। आपका घर ही आपके लिए कला की दृष्टि से विश्वविद्यालय है। इस प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत उत्कृष्ट विधा सनातन धर्मियों की रही है। अब थोड़ा विचार कीजिए, अगर सनातन परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं मानेंगे तो वैकल्पिक वर्ण तो बनाना पड़ेगा ना। अरे ब्राह्मण तो चाहिए शिक्षाविद, जन्म से नहीं मानेंगे, परंपरा से नहीं मानेंगे तो अल्टरनेटिव विकल्प तो बनाना पड़ेगा ना। क्षत्रियों का विकल्प भी बनाना पड़ेगा, परंपरा को नहीं मानेंगे तो। वैश्यों का विकल्प बनाना पड़ेगा, शूद्रों का विकल्प बनाना पड़ेगा, पंचम कॉलम का भी विकल्प बनाना पड़ेगा। तो स्वेच्छापूर्वक तो प्रथम, दूसरे या तीसरे कॉलम में इतने व्यक्ति आ जाएंगे कि उनको जीविका नहीं मिल पाएगी और चौथे पांचम कॉलम में कोई आना ही पसंद नहीं करेगा। इस दृष्टि से व्यवस्था चरमरावेगी या नहीं। अब वो 10 साल पहले मैं किसी से बच्चे से पूछता था क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर। माता पिता ने बचपन से उनको भर दिया और डॉक्टर इंजीनियर इतने बन गए कि उनके लिए, फिर भी भारत में डॉक्टरों की कमी ही है। उन डॉक्टर इतना, इंजीनियर इतने बन गए कि उनके जीविका के लिए, वकील इतने हो गए कि उनके जीविका के लिए कठिनाई पड़ गई। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो रिक्त हैं। इसलिए हर दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, लौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से, पारलौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट था। जनसंख्या आप समझते हैं कि केवल धर्मांतरण से कम होती है। कलम की एक नोक के बल पर राजनेता जो हैं एक क्षण में 1-1 करोड़ हिंदुओं की संख्या घटा देते हैं। 5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला था। कांग्रेस के एक लाडले प्यारे कोई सज्जन हैं जो आजकल अध्यक्ष हैं, कलम की नोक के बल पर जैनों के एक तबके को अल्पसंख्यक सिद्ध कर दिया। समझ गए ना। एक क्षण में बिना धर्म परिवर्तन के लाखों व्यक्ति भारत में हिंदुओं से च्युत हो गए। अगर 25वीं धारा को पूर्ववत क्रियान्वित कर दें तो विश्व में जितने जैन, बौद्ध, सिख आदि हैं वो भी हिंदू सिद्ध हो जाएंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 2 पर हिंदू एक ही दिन में आ जाएगा। समझ गए ना। और स्वतंत्र भारत में छलबल, डंके की चोट से प्रलोभन देकर जो हिंदुओं को विधर्मी बनाया गया है वे सब के सब वस्तुतः जहाँ थे वही हैं। ये घोषणा कर दी जाए तो अब परिवार नियोजन का कलंक है। विशेषकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही गर्भपात कराते हैं। तो इतना षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के चलते हमारी संख्या कम हो रही है। आगे कोई प्रश्न?